हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा कोविड के ऊपर ही कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। रिवाइज़ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आईसीएमआर के द्वारा आई है। ये नई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमको ये चीज़ मालूम है कि ये हाईली ट्रांसमिसिव है, कि बहुत जल्दी फैल रहा है। इसका इंक्यूबेशन टाइम बहुत कम है। पहले 5 टू 7 डेज़ था, अब 2 टू 3 डेज़ में ही जिनको इन्फेक्शन हो रही है उनको सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने हर स्टेट में देखा है। ऑल्दो कहा जा रहा है कि माइल्ड सिम्पटम्स आ रहे हैं। माइल्ड सिम्पटम्स आने का मतलब है कि जैसे कॉमन फ्लू होता है, आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर हो जाता है, तो इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ऑल्दो ऑब्वियसली डरने की ही बात है जब कोविड का कोई भी वेरिएंट से इन्फेक्शन किसी को हो रही है। फीवर की वजह से लोगों को बॉडी एक्स भी हो रहे हैं। तो वैसे वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं अलग अलग लोगों में, बट मोस्ट कॉमन अगर आप देखेंगे तो ये 4 कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी एक्स हो रहे हैं, जिसको मेडिसिन लेके घर में ठीक किया जा रहा है। एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दैट इज़ वाई हम इसको माइल्ड बोल रहे हैं। अदरवाइज़ ये भी 5 टू 7 डेज़ अगर रह रहा है तो कुछ लोगों के लिए माइल्ड नहीं है, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस हो ही जा रही है। बट अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वेव से, सेकेंड वेव से, डेल्टा से, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस देखी, डेथ्स देखी, उसके उसको कंपेयर करते हुए माइल्ड कहा जा रहा है। तो माइल्ड कहने पे आप डोंट लोअर योर गार्ड्स कि आप मास्क पहनना छोड़ दें, सैनिटाइज़र यूज़ करना छोड़ दें। यहाँ पे माइल्ड हम सिर्फ एक कंपैरेटिव टर्म में कह रहे हैं। तो ये चीज़ नोटिस की गई है। और वो भी ये सिम्टम्स उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने दोनों की दोनों डोजेज़ अपनी ले रखी हैं। एक ट्वीट ही मैं देख रही थी, फॉरेन के डॉक्टर थे, ऑल्दो उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल में 90% से ज़्यादा जो कोविड केसेस हैं, जो हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, वो अनवैक्सीनेटेड हैं। वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ऑल्दो रेयर केसेस हो सकते हैं जहाँ पे वैक्सीनेटेड लोग भी, वी आर वेटिंग फॉर द डेटा, हॉस्पिटलाइज हों, बट जो मेजॉरिटी में हमको दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं जो आईसीएमआर ने नोटिस किया। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसी के चलते रिवाइजिंग टेस्टिंग स्ट्रैटेजी एडवाइजरी जो है 10 जनवरी को आई है। इससे पहले जो एडवाइजरी थी वो 4 सितंबर 2020 में आई थी। अब दोनों एडवाइजरीज़ में क्या डिफरेंस है, जो सितंबर 2020 में आई थी और जो अब जनवरी 2021 में आई है। जो 2020 सितंबर की एडवाइजरी थी, वहाँ पे एक तरह से रूटीन सर्वेलेंस चल रहा था, चाहे कंटेनमेंट जोन्स थे या नॉन कंटेनमेंट जोन्स थे। एक रूटीन टेस्टिंग चल रही थी हॉस्पिटल सेटिंग्स में, घर जा जा के भी लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी। वहाँ पे था कि चाहे किसी को सिम्पटम हो या ना हो, हमको केसेस डिटेक्ट करने हैं। तो सितंबर वाला एडवाइजरी आपका इस तरीके से था। लेकिन जो अब लेटेस्ट स्ट्रैटेजी आई है, हम यहाँ पे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको आइसोलेट कैसे करना है, क्विक केयर कैसे देनी है, ताकि हॉस्पिटलाइजेशंस ना हो, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस में हम देख रहे हैं दिस इज़ हाईली ट्रांसमिसिव वेरिएंट। अब सितंबर 2020 वाला स्ट्रैटेजी में कहा गया था कि चाहे किसी को सिम्टम्स नहीं हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, हाई रिस्क पीपल कौन है? जो आपके सीनियर सिटीजन्स हो गए, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, उनकी टेस्टिंग आपको करनी है। लेकिन लेटेस्ट स्ट्रैटेजी में कहा जा रहा है उन्हीं इंडिविजुअल्स की टेस्टिंग कीजिए जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जिनको सिम्टम्स है, और सिम्टम्स होने के साथ साथ वो रिस्क पे हैं बिकॉज कोई लैब कंफर्म्ड केस है, जैसे कोई पहले कोरोना पॉजिटिव आया, उसका कोई कांटेक्ट है, वो उसके कांटेक्ट में आया है, तभी उसकी आप टेस्टिंग कीजिए। हर किसी की टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सिम्टम्स भी आ रहे हो तो टेस्टिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ये जो लेटेस्ट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, क्या
ये लोगों को लेस एलिजिबल बना रही है टेस्टिंग के लिए। यानी अगर सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं जाके टेस्टिंग करवाऊँ, तो ये मेरे लिए स्कोप नैरो कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बिकॉज़ देखिए, हर इंडिविजुअल को अगर हम टेस्ट करने लग गए जो सिम्पटम दिखा रहा है, जैसे 2020 टेस्टिंग में हो रहा था, तो यहाँ पे बर्डन हॉस्पिटल सेटिंग्स पे बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिसीजन इसीलिए लिया जा रहा है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो सिम्पटम्स दिखा रहे हैं उन्हीं को टेस्ट कीजिए, ताकि हम उनको बचा सकें। जैसे कि आपके 65 इयर्स ओल्डर हो गए, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ मॉर्बिडिटीज़ यानी जिसको कोई और बीमारी है साथ में, और बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो उनकी टेस्टिंग की जाए। तो यहाँ पे मेन इनका मोटिव यही है कि हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना मिले। जैसे नॉन कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी सितंबर 2020 की, वहाँ पे था कि सबको टेस्ट करो जो सिम्प्टोमेटिक है, चाहे उनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही है, खांसी ज़ुकाम है, ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट में आए सबको टेस्ट करो। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई हैं ऑन डिमांड टेस्टिंग प्रोविज़न में भी, कि अगर आप खुद से चाहते हैं टेस्टिंग कराने, जैसे सितंबर 2020 वाली एडवाइजरी में प्रोविज़न था कि अगर आप खुद से टेस्ट करवाना चाहते हैं, इफ़ यू विश टू गेट टेस्टेड यू कैन गो एंड गेट टेस्टेड। लेकिन लेटेस्ट एडवाइजरी में टेस्टिंग ऑन डिमांड प्रोविज़न को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो कंफर्म्ड केसेस हैं, अगर वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं बेस्ड ऑन देयर एज, मतलब उनकी एज ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स हैं या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको ही टेस्ट करो। अगर ऐसा नहीं है तो उनको टेस्ट नहीं किया जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूजुअली मेडिसिन लेके लोग आइसोलेशन में रह के घर में 5-7 दिन में ठीक हो रहे हैं, इसलिए ये नई एडवाइजरी ये चीज़ कह रही है। देखिए मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इट ऑल्सो सेज कॉन्टैक्ट्स ऑफ कन्फर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19, जब तक कि कन्फर्म्ड केसेस में भी उनके वो कॉन्टैक्ट जो हाई रिस्क हैं और कोमॉर्बिडिटी है, तो ही उनको टेस्ट किया जाए। लेकिन सितंबर 2020 एडवाइजरी में क्लियरली कहा था कि अगर कोई रिलीज़ हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कोविड-19 फैसिलिटीज़ से, क्लिनिकल रिकवरी से, उसको इतना ज़्यादा वापस से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव के लिए। अगर आपको क्लिनिकल सिम्पटम्स नहीं हैं, ये 2020 के लिए बोल रही हूँ, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जनवरी 2022 में एक स्टेप और आगे चले गए और यहाँ पे कहा है कि टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे पहले चाहे डिस्चार्ज होने के बाद आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। होम आइसोलेशन में आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इनके सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आप मान के चलिए ओमिक्रॉन है, डॉक्टर से दवाई लीजिए, खाएं, अपना जैसे ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन देखते रहते हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, तो उस तरीके से काम चल सकता है, टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये चेंजेस इन्होंने टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में क्यों की गई हैं ये चेंजेस? देखिए, चेंजेस करने का रीज़न है कि हमने बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज कर लिया है, 64.5%, और 89.5% लोग हैं जो सिंगल डोज वैक्सीन भी जिनको दे चुकी है, मिल चुकी है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स भी जो हैं वो आपके ड्रॉप हो चुके हैं। 67% लोग हैं जो सेरो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। सेरो पॉजिटिविटी सेरो सर्वे से हमको पता चलती है, वैक्सीन कवरेज से ही पता चलती है कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं किसी की बॉडी में। तो इन सब रीज़न की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग घर पे ठीक हो रहे हैं, और फ़िलहाल हॉस्पिटलाइजेशन की उन लोगों को ज़रूरत है जो हाई रिस्क हैं, और क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना इंक्रीज़ हो, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। सेरो सर्वे क्या होता है? अब सेरो सर्वे में देखा जाता है कि पॉपुलेशन में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने रिकवर हुए हैं। ब्लड सीरम लिया जाता है इंडिविजुअल्स का, उनको टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। एंटीबॉडी टेस्ट में एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। एंटीबॉडी से आपको ये पता चलता है कि जो पेशेंट है या जो कोविड से रिकवर हुआ है, क्या उसके इम्यून सिस्टम ने इन्फेक्शन के खिलाफ रिस्पॉन्ड किया है। कैसे पता चलेगा? एंटीबॉडीज़ काउंट देख के। तो सीरो पॉजिटिविटी देखिए जनरल पॉपुलेशन की कितनी है, मध्य प्रदेश में 79%। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि लोगों के इम्यून सिस्टम्स आर वर्किंग गुड, दे आर प्रोटेक्टेड। अभी सीरो प्रेवलेंस में ये भी देखा गया है कि टीन्स और फीमेल्स में ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो हमें बताता है, इसलिए ये डिसीजंस जो हैं रिवाइज्ड एडवाइजरी निकाली गई है। और हॉस्पिटलाइजेशन में रिडक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट के जितने केसेस आ रहे हैं, काफ़ी केसेस आपके एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड लोगों में,
और स्पेशली वो लोग जो किसी हाई रिस्क ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। इस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही है। सो करंट फोकस हमारा इस पे नहीं है कि हम सारे केसेस को डिटेक्ट करें। क्या ऐसा है? तो डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि अब जितने केसेस हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, लोग जो टेस्ट नहीं करवा रहे, तो ऑब्वियसली दोज केसेस आर गोइंग अनरिपोर्टेड। तो वास्ट मेजॉरिटी इन्फेक्टेड पीपल, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं और इस तरह की एडवाइजरी से नहीं भी कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग जो है, इससे अनरिपोर्टेड केसेस जाएंगे। क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी कह दिया है कि होम आइसोलेशन में रहिए, होम आइसोलेशन में टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो किसी को कोविड हो भी रहा है तो दैट इज़ गोइंग अनरिपोर्टेड। बट चलिए, इससे ये सही है, अगर कोई होम आइसोलेशन में ठीक हो रहा है तो स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं, बट आप अपने आप को नोटिस करते रहें कि किस तरफ आपके सिम्टम्स जा रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट भी अवेलेबल हैं कि आप किट लेके खुद ही घर पे टेस्ट कर लीजिए। इससे RT-PCR लैब टेस्टिंग्स का बर्डन भी कम होगा, लेकिन कई बार उसमें फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी को सिम्टम है और फॉल्स नेगेटिव आ रहा है फिर भी, और वो टेस्ट कराना चाहता है, RT-PCR कराना चाहता है, तो वो अपना टेस्ट करवा सकता है। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली। एपेक्स बॉडी है इंडिया की, जो कि बायोमेडिकल रिसर्च पे ये लोग काम करते हैं और इस तरह की एडवाइजरीज जो देते रहते हैं। इनकी एडवाइजरीज हमको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से ये एडवाइस करते हैं हम लोगों को। ओके, तो आई गेस दिस इज़ क्लियर कि नई एडवाइजरी में एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ तो यही कहा गया है, अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप हाई रिस्क ग्रुप में नहीं हो तो आप होम आइसोलेशन में रह के देखो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो घर पे, आइसोलेशन लेकिन पूरी रखो और अपना ध्यान रखो। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन ऑब्वियसली रिकमेंडेड है और फिर टेस्टिंग भी रिकमेंडेड है, लेकिन तब तक ये चीज़ ट्राई की जा सकती है। एंड द रीज़न बीइंग दिस, क्योंकि ओमिक्रॉन जितना डेटा हमारे पास आया है वो ये दिखाता है, चाहे ये हाईली ट्रांसमिसिव है लेकिन फ्लू लाइक सिम्टम्स लोगों को हो रहे हैं, बिकॉज वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं। तो यही था आज का टॉपिक। अब क्वेश्चन आपके लिए, with reference to COVID testing, consider the following statements. Nasopharyngeal swabbing is used to detect upper respiratory tract infection such as whooping cough, COVID-19. RT-PCR stands for reverse transcription polymerase chain reaction. This is a molecular test which looks for the genetic material of the virus. TrueNAT test has a smaller kit and produces faster results than RT-PCR. TrueNAT is not only used to detect COVID but also for detecting tuberculosis and HIV. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सही आंसर बता सकते हैं या टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।